नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारेण मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुतई जाते भय अर्यंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में वर्तमान युग में पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में आना और महावीर परमात्मा के मार्ग को कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई को और अमृतचंद्र आचार्य भगवान की वाणी को जिस तरह से पुनः स्थापित किया मानो दूसरे महावीर का जन्म हुआ हो। सही माने में देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के महावीर थे। सर्वांगी रूप से देखा जाए, जिनवाणी को सामने रख के देखा जाए, आचार्य भगवंतों की ध्वनि को सामने रखकर देखा जाए तो जो स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रसारित हुआ सही में महावीर युग ही कहला सकता है। यानी गुरुदेव श्री इस युग के दूसरे महावीर थे, उसलिए परिवर्तन भी उसी वक्त किया जिस दिन महावीर भगवान का जन्म था। पूज्य गुरुदेव श्री को पाना इस युग के अंदर में अपने आप में एक भव्य जीवों की एक महान उपलब्धि है, क्योंकि समकालीन लाखों भव्य जीवों का भरत क्षेत्र में आना, गुरुदेव श्री की वाणी का प्रत्यक्ष लाभ लेना, उस वाणी को सुनकर मैं कौन हूँ उसका निर्णय करना, ये जैन शासन की संपूर्ण शुद्धता पुनः प्रकाशित हुई। इस भाव में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस वक्त गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया उस दिन की अपन याद करें तो शुभ भाव से धर्म और पाप भाव से अधर्म, इतना सा धर्म की परिभाषा रह गई थी। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों पापी ही है, दोनों का फल संसार ही है। और शुद्ध भाव प्रकट करना, इस भाव से भी शुद्ध भाव प्रकट नहीं होता, ये बात कहने की ताकत पूज्य गुरुदेव श्री की थी। क्योंकि यदि अनादिकाल से देखा जाए तो हमारा लक्ष्य अनंत जन्मों में अनंत ओम ध्वनि को सुनते हुए एक ही लक्ष्य रहा कि हमें सम्यक दर्शन कैसे हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, बस उस मार्ग पे अपन को चलना है। और इसी भावनाओं के अंदर में, ये भावना कोई गलत नहीं थी, भावना सही थी, लेकिन सही माने में सही नहीं थी। क्योंकि उसके अंदर में भी जैसे शुभ अशुभ भाव में परिणाम का लक्ष्य, पर का लक्ष्य रहता है, शुद्ध भाव प्रकट करना उसके अंदर में भी यदि पर्याय का लक्ष्य रहा
तो स्थिति तो एक ही बनने वाली जो अनादिकाल से बनती रही। हमने एक बार भी सोचा नहीं कि मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ। परमात्मा बनने की धुन मचाई, परमात्मा होने के लिए वन जंगल चले गए, मुनि दीक्षा ले ली, 9वीं ग्रवेक तक अनंत बार चले गए, लेकिन मैं भगवान हूँ इसका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाया। ये निर्णय करने का वक्त भव्य जीवों के लिए पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आया, जिसमें उन्होंने 45 वर्षों तक, यदि देखा जाए तो ओम ध्वनि ही भरत क्षेत्र में बहती रही। महावीर परमात्मा के मुखारविंद से ओम ध्वनि तो 30 वर्षों तक बही, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से 45 वर्षों तक ओम ध्वनि बहती रही। ऐसे गुरुदेव श्री मिले जिन्होंने आगमों का परमागम ऐसा समयसार, उसमें से भगवान आत्मा को निकल कर बताया, हथेली में बताया, उनके अनुभव के विधि विधान बताया। अभी मुमुक्षुओं की योग्यता और पात्रता तब ही कही जा सकती है कि जब मैं वर्तमान में परिणाम से रहित अपरिणामी परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करें। 4 भाव को अपरम भाव जानकर, पंचम भाव को परम भाव जानकर मैं परम पारणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ ऐसा विश्वास करें। कि आज भी अपन को वितरागी देव शास्त्र गुरु मिले और अनंत काल में अनंत बार भी मिले थे, लेकिन यदि दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं आई तो मिलना और नहीं मिलना उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा विश्वास भी हुआ कि आत्मा का श्रद्धान करने योग्य है, और मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प भी अनंत बार चला, लेकिन विकल्प से निर्विकल्प होने का कोई प्रावधान नहीं है। जिसे भेद से अभेद में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आश्रव का अभाव करके संवर प्रकट करना है, बंध का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करना है। इस भाव से भी स्वभाव के अंदर में जाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये परिस्थिति भी परिणाम का ही लक्ष्य करती है। मिथ्यात्व का अभाव करने की भावना भाई, सम्यक तो प्रकट करने की भावना भाई, लेकिन सम्यक तो होता कैसे, समकित कहते हैं किसे, इसका गंभीरता से स्वभाव की गहराई में जाकर परिणाम का पक्ष छोड़कर, नयोग का पक्ष छोड़कर गुरुदेव के सानिध्य में आकर मैं नयातीत परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करने का यह सुअवसर है। उस पूज्य गुरुदेव श्री के समकालीन पूज्य सुगानी जी हुए, जिनकी बात सुनकर पूज्य गुरुदेव श्री ने भी ऐसा कहा कि आ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બહાર પડ્યું ને પછી અમને બોલવાની છૂટ થઈ ગઈ છે। ऐसे एक एक अमृतमय बोल द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंदर में टंकोत्कीर्ण हुए हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री को पाना अपना जीवन का अहोभाग्य है, परम सौभाग्य है। गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ को सिर्फ स्वर्णपुरी नहीं बनाया, सिद्धपुरी बनाया कि लोग यहाँ से सीधा सिद्ध में जा सकते हैं। इसी पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल सानिध्य में अपन सब एकत्रित हुए हैं। तो इन दिनों में मैं परमात्मा हूँ इस भावना को दृढ़ करें, सुगानी जी को सामने रखकर गुरुदेव श्री के आशीष लेकर हम चले उस मार्ग पर जिस मार्ग पे दूसरा कोई विचार की परंपरा ना हो। ये बात भी अपन अच्छी तरीके से समझे कि चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, विचारों से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। आता है मार्ग के अंदर में सब कुछ,
लेकिन वजन और जोर बलवान का ही होता है, बल बलवान का ही होता है। मैं परमात्म तत्व हूँ, उसका बल हो, उसका जोर हो, उसी द्रव्य पे बैठ कर यदि वो बात करे तो द्रव्य मैं तो स्वयं हूँ, जाना कहाँ है? जो अनादिकाल से द्रव्य पर्याय में नहीं आया, न अनंत काल में पर्याय में आने वाला है, तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो निगोद और मोक्ष के पर्याय के बीच में कोई अंतर नहीं है। इस बात को जानकर, इस बात को समझकर, पर्याय से दृष्टि हटाकर मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, अपरिणामी परमात्मा ही हूँ, ऐसा यथार्थ निर्णय सबके जीवन में हो, इस भावना से आज के दिन द्रव्य दृष्टि प्रकाश में पूज्य सोगानी जी ने गुरुदेव श्री के बारे में क्या कहा है। अपन नियमित पढ़ते हैं गुरुदेव ने सोगानी जी के बारे में क्या कहा, और अभी द्रव्य दृष्टि प्रकाश का जो नया प्रकाशन हुआ उसका द्वितीय खंड के अंदर में वो सारे बोल भी है कि गुरुदेव ने सोगानी जी के बारे में क्या कहा। लेकिन अभी सोगानी जी गुरुदेव श्री के बारे में क्या कहते हैं वो अपन कुछ बोलों के माध्यम से देखते हैं। इस बात को निश्चित करना है कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा हूँ। यदि एक बार इस बात का विश्वास आ गया कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो परमात्मा बनने का जो लोभ था अनादिकाल से वो छूट जाएगा। क्योंकि हमने अनंत काल में परमात्मा बनने का ही प्रयत्न किया है, तो परमात्मा बन नहीं पाए, क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो ये भाव परिग्रह है, ऐसा कभी भी समझ में नहीं आया। पर्याय की चाहना, पर्याय की रुचि, पर्याय की प्रीति हमारी कभी भी द्रव्य से नहीं हटी। द्रव्य से हटकर पर्याय के ऊपर ही जमी रही। तभी हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम वस्तु व्यवस्था को समझकर स्वभाव के ऊपर जम जाए, स्वभाव के अंदर में पलाठी लगाकर बैठ जाए और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इस भावना को छोड़ दे। देखिए, नियमसार परमागम की तीसरी गाथा में सम्यक दर्शन को कर्तव्य कहा, लेकिन कर्तृत्व नहीं कहा। कर्तृत्व के अभिप्राय से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। अकर्ता स्वभाव है, तो मैं अकर्ता हूँ ऐसा विश्वास में जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अकर्ता, अभोक्ता, अवेदक, अकारण परमात्मा ऐसा अपना स्वभाव को समझकर मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास हो जाए तो उसमें आनंद आए बिना रह नहीं सकता। जैसा अपना त्रिकाल स्वभाव है उसके अंदर में अहम हुआ, उसी का नाम अनुभूति है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन है कोई उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं है, उत्पन्न होती हुई व्यवस्था तो है, उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं है। हमने अनादिकाल से सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, प्रकट करने का प्रयत्न। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, भेदों से हम चलते रहे, अभेद की तरफ आए ही नहीं। अभी ये युग है एक में, अखंड में, अभेद में जम जाने का, रम जाने का। क्योंकि मैं अनंत रूप कभी होता ही नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे में है ही नहीं। देखिए प्रभु, ये जो बात जो है द्रव्य दृष्टि प्रकाश परमागम की, इसके अंदर में उत्पाद्वय ध्रुव युक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम, इस बात को ज्ञान में बरकरार रखते हुए सारी बातें।
ज्ञान के अंदर में तो सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि उत्पाद द्रव्ययुक्तम सत्य नहीं माने तो जैन शासन से बाहर है। और द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा को ही आत्मा माने तो भी जैन शासन से बाहर है। भगवान आत्मा सो वस्तु और बाकी केवल ज्ञान भी अवस्तु, ऐसा जाने, ऐसा माने, तब स्वभाव का पक्ष आ सकता है। फिर स्वभाव का पक्ष छूटकर पक्षातीत होकर सहजपने आत्मा की अनुभूति होती है। ये अनुभूति की व्यवस्था सहज है, स्वाभाविक है, क्रमबद्ध है। जिस समय में जो परिणाम होने हैं उस समय वही परिणाम होते हैं, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर परिणाम से लक्ष्य हटाना है और स्वभाव के ऊपर लक्ष्य देना है। देखिए उसमें पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। गुरुदेव श्री के बारे में क्या कहते हैं। 61 नंबर का बोल है, तीसरे भाग में। पूज्य गुरुदेव श्री ने शास्त्र पढ़ते समय कहा कि जैसे व्यापार में वही के पन्ने फेरते हैं वैसे ही ये पन्ने है, कोई फर्क नहीं। यदि इधर की दृष्टि नहीं तो दोनों समान है। देखिए ये सब बातें चोट लगने लायक है। यदि व्यापार के पन्ने फेरते हैं, इस तरह जिनवाणी के पन्ने भी यदि वो फेरता रहा तो दोनों समान हैं। अंतर क्या पड़ा? उसमें अशुभ भाव, इसमें शुभ भाव। तो फर्क कब पड़ता है? जब दृष्टि इधर आवे। तो दृष्टि इधर कैसे आवे? जहाँ पर दृष्टि है उससे दृष्टि छूटे तो परिणाम के ऊपर से दृष्टि छूट जाए तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि आती ही आती है। पर्याय को क्रमबद्ध मान ले तो अक्रम तत्व के ऊपर वो आता ही आता है। लेकिन मैं मानता तो हूँ, लेकिन द्रव्य स्वभाव के ऊपर नहीं आ पाता। ये बात जिनवाणी से, गुरुदेव से, सुगनी से मेल खाने वाली नहीं है। कि आपकी दृष्टि पर्याय ऊपर से हट गए और फिर भी द्रव्य के ऊपर नहीं आती है, ऐसा हो नहीं सकता। अकर्ता स्वभाव का जोर आवे और अकर्ता स्वभाव के बैठ न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु ये स्वर्णिम काल में निर्णय कर ले नाथ। यथार्थ निर्णय होना होगा और यथार्थ निर्णय जब पक्का निर्णय में कन्वर्ट हो जाता है तो अनुभूति होती ही होती है। ये बात मान के चले कि यथार्थ निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि जीव को ऐसा विकल्प आए बिना नहीं रहता कि हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन कुछ छूट जाता है। प्रभु कुछ नहीं छूटता, पूरा ही छूट जाता है। कि श्रद्धा के अंदर में 99.99% की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें जो होता है वो 100% होता है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसी विश्वास करे, वहाँ पे पामरता टिक नहीं सकती। और भगवान बनना है, इस अभिप्राय में पामरपना समाप्त नहीं हो सकता। परमात्मा बनने का अभिप्राय पामरता सूचक है। प्रभु इस गुरुदेव का उपकार के बारे में क्या कहे। गुरुदेव माने समुद्र थे, समुद्र। इस युग के अंदर में क्या, लेकिन पंचम काल के अंदर में भी अनेक ज्ञानी होंगे, हुए और होंगे,
लेकिन गुरुदेव जैसा समुद्र, गुरुदेव जैसा श्रुत का सागर दूसरा व्यक्ति तो देखा नहीं जा सकता। 2500 वर्ष में गुरुदेव श्री जैसे वक्ता हुए नहीं, और शायद 18,500 वर्षों में होगा नहीं, ये बात को मानकर चले। एक एक शब्द में से शुद्धात्मा को जिस तरह से उन्होंने बताया, घुटाया, समझाया, इस युग को जिनेंद्र शासन की गुरुदेव के माध्यम से देन है, जिस देन ने हम सभी को धन्य बना दिया। अभी सवेरा हो चुका है, सभी जीव को जागने का समय आ चुका है, मोक्ष की भेरी बज चुकी है। पूज्य गुरुदेव श्री ने मोक्ष का दरवाजा इस तरह से खोला कि अभी सुनना सुनाना पागलपन जैसा लगे। और यदि ऐसा नहीं लगे तो स्वभाव में नहीं जा सकता। प्रभु अपना स्वभाव इतना सुंदर, इतना अलौकिक, इतना अद्भुत है। दूसरा बोल 173 नंबर का, पूज्य गुरुदेव श्री अपने लिए तो अनंत तीर्थंकर से अधिक है, क्योंकि अपना कार्य होने में निमित्त हुए, इसलिए। किससे अधिक है? अनंत तीर्थंकरों से अधिक। जो बात अनंत तीर्थंकरों के पास समझ में नहीं आई, वो बात यदि आज गुरुदेव श्री से समझ में आती है तो हमारे लिए वो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। उन्हें गुरुदेव श्री को पाना माने अनंत तीर्थंकरों की ओम ध्वनि को एक ही साथ में, एक ही जगह पे पाना। सही माने में देखा जाए तो इसको कैसा पुण्य कहा जाए कि इसको शुद्ध भाव में जाने का अवसर कहा जाए, कि मोक्ष मार्ग खुलने का मार्ग कहा जाए। प्रभु सबका मोक्ष मार्ग खुल चुका है गुरुदेव श्री के प्रताप से। अपन को चलना है स्वभाव की ओर, बाकी सारे कार्य अपने आप अपनी जगह पर होते रहेंगे। किसी को सम्यक दर्शन के पीछे नहीं पड़ना, स्वभाव के पीछे पड़ना तो सम्यक दर्शन होकर रहेगा। प्रमाण वस्तु व्यवस्था में जो आदरणीय पूज्य लालचंद भाई कहते थे, प्रमाण में अटकવું नहीं અને પ્રમાણની બહાર जाऊँ। न द्रव्य पर्याय के बाहर जाना नहीं और द्रव्य पर्याय में अटकना नहीं। तो कहाँ पे अटकना? द्रव्य स्वभाव में अटकना, जहाँ पे अनादिकाल से नहीं अटका है, अनादिकाल से जहाँ पर आज तक नहीं आया है, ऐसा स्वर्णिम अवसर है प्रभु, जहाँ पे चोखी बात, सीधी बात, सरल तरीके से सहज रमते रमते गले उतर जाए, इस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। अपन इस अभिप्राय को समझे, इस बात के हृदय को समझे तो आत्मा समझ में आवे आवे और आवे, ऐसी वस्तु व्यवस्था सरल है। क्या कहते हैं? दूसरा उन्होंने यह बताया कि भैया तुम सिद्ध तो क्या, सिद्ध से भी अधिक हो। अनंत सिद्ध पर्याय जहाँ से सदैव निकलती रहे, ऐसे तुम हो। ऐसा उत्कृष्ट वाच्य पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। तुम सिद्ध तो क्या, सिद्ध से भी अधिक हो। कौन ये बात कह सकता है? अपने सिद्ध स्वरूप को जिसने देखा वो कह सकता है। और तुम भी वैसे ही हो, जहाँ से अनंत सिद्ध पर्याय निकले, अनंत सिद्ध पर्याय निकले, ऐसा तुम हो। तो गुरुदेव श्री ने हमें सिद्धों से अधिक बतलाया। ये कितने हर्ष के समाचार हैं।
स्वभाव के अंदर में प्रवेश करना सुगम है प्रभु। स्वभाव को स्वभाव से देखा जाए तो पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का कोई विधान नहीं है। अपन ने अनादिकाल से पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का प्रयत्न किया तो वस्तु दूर ही रही, उसमें अपनापन नहीं हो सकता। देखिए, गुरुदेव को प्राप्त करना, गुरुदेव के सानिध्य में आना, गुरुदेव श्री की वाणी को सुनना, ये सभी जीवों का सर्वप्रथम कर्तव्य है। क्योंकि इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री एकमात्र वक्ता है, एक वक्ता, बाकी सब के सब श्रोता है। गुरुदेव श्री को नियमित सुनना ही चाहिए, तो गुरुदेव श्री को सुने बिना सुधात्मा की गरिमा, सुधात्मा की महिमा नहीं आती प्रभु। और एक बार उसकी महिमा आ जाए तो सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर में चला जाए। जो अपने को सिद्धों से अधिक कहे, उसकी क्या महिमा गाए, उसकी क्या गुणगाथा गाए। प्रभु, स्वभाव को प्राप्त करना सही में सरल है। स्वभाव कभी भी कठिन नहीं हो सकता और कठिन को स्वभाव नहीं कहा जा सकता। जगत के अनंत पदार्थ अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। तो आत्मा अपना स्वभाव को कैसे छोड़े? परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं। अब मैं हूं, ये 12 अंक का सार है। 12 अंक का सार मैं हूं। ये बात विश्वास करने योग्य है। परमात्मा तत्व का श्रद्धान हमें है, ऐसा हमने बहुत बार सोचा, लेकिन श्रद्धा उसी को कहते हैं जो कहे कि मैं श्रद्धेय तत्व हूँ। मैं श्रद्धेय तत्व हूँ, उसका नाम श्रद्धा। हमें श्रद्धा हो गई फिर भी अनुभूति नहीं हुई, उसका नाम श्रद्धा नहीं है। हम विकल्पों की हारमाला में रमते हैं, सोचते कि विकल्प करते 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 अनुभूति हो जाएगी। प्रभु, ये कोई विधान ही नहीं है वस्तु की व्यवस्था का। उसलिए अपन निर्माणता से, सरलता से, विशालता से ये विश्वास करें कि हम परिपूर्ण परमात्मा हैं। इसका विश्वास आज तक नहीं हुआ। देखिए, एक बात निश्चित है कि गुरुदेव श्री के चरणों में जो आया है वो मोक्ष में जाने वाला है। पंचम काल के अंदर में उसी के कर्णेंद्रिय पे बात आती है जिसकी होनार अति भव्य है। दूसरे के कर्ण तक ये बात पहुंच ही नहीं सकती। तो अपन जगत को समझाने की परवाह नहीं करें। जगत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। संयोग किस तरह से चलता है उससे हमारा कोई आदान प्रदान नहीं है। संयोग माने एक समय की पर्याय। संयोग माने नौ कर्म के संयोग की तो चर्चा ही नहीं है। एक समय की पर्याय उसी को संयोग कहते हैं। वो मेरे में है ही नहीं, ऐसा विश्वास हो जाए और स्वभाव के अंदर में वो बैठ नहीं पावे, ऐसा हो नहीं सकता। एक बात अंतरंग के अंदर में बैठ जाए तो स्वभाव के अंदर में चला जा सकता है। सुगानी जी ने एक बात सुन ली कि ज्ञान और राग जुदा है, तो उसने जुदा करने का प्रयत्न नहीं किया। जुदा है उसको जुदा जाना, जुदा माना। मैं क्या हूं तो मैं गायक हूं।
एक रात का सवाल था। पूज्य बेनश्री को देखा जाए, पूज्य बेन को देखा जाए, गुरुदेव को देखा जाए, सोगानी जी को देखा जाए, तो जिसको जिसको अनुभूति हुई अल्पकाल में हुई। क्यों? सरल है उसलिए। हम समझते हैं कि शास्त्र पढ़ के पढ़ते 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 हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और अनुभूति हो जाएगी। ये विधान नहीं है नाथ। उसके लिए शास्त्र नहीं पढ़ना ऐसी बात नहीं कही जाती है। विचार चिंतन मनन अध्ययन नहीं करने की बात नहीं है, तो सब होता है, लेकिन वजन कहाँ पे होना चाहिए इसकी बात है। बलवान का बल होना चाहिए, इतनी बात है। और एक तो बोले 314 नंबर का अध्ययन आदि का काफी रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री से अपने को मिल गया है। क्रमबद्ध कहाँ लिखा है, अपने को क्या दरकार है। जो बात अध्ययन करने की है उसका रहस्य गुरुदेव श्री से मिल गया है। क्रमबद्ध कहाँ लिखा है उससे अपने को क्या मतलब है। सिद्धांत बैठ गया और अनुभव में आ गया, फिर क्या काम। बात यहाँ पे बैठ जानी चाहिए कि एक और एक दो होता है, एक और एक दो होता, बात जो यहाँ बैठी नहीं, अनुभूति हुई नहीं। ऐसे महाराज साहब से सब बातें अपने को तैयार मिल गई है। जैसे कि पिता की कमाई हुई पूंजी वारसे में विरासत में बिना प्रयत्न को मिल जाए। हमारे पिता हमारे लिए पूंजी छोड़ के गए, विरासत में ऐसी पूंजी मिली है जिस पूंजी में सीधा शुद्धात्मा मिलता है, सीधा शुद्धात्मा मिलता है। देखिए, अपन गुरुदेव श्री की महिमा शब्दों में गा नहीं सकते, भाषा में उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका अवभाव व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ भी बोलने जाएंगे तो मौन ही आ जाएगा, या तो आंख में से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाए। जैसे हमारे गुरुदेव थे, सारे की सारी सिद्धांतों की बात इतनी सरल तरीके से समझाई कि अब अपने को कुछ मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पका पकाया हलवा मिल गया, अब गले उतार लो। प्रभु पिता की कमाई हुई पूंजी वारसे में बिना प्रयत्न के मिल जाए, ये बिना प्रयत्न मिलती हुई विरासत है। बिना प्रयत्न हमने क्या किया, विरासत में मिल गया पूरी की पूरी संपत्ति। दुख से तो सही, मगर उस दुख से बचाएगा कौन। दुख है तो सही, मगर उस दुख से बताएगा कौन। खुद ही शरण है, यही पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। खुद ही शरण है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। दुख तो है सही, उसके कोई मना नहीं है, दुख नहीं है। उससे बचाएगा कौन। गुरु बचाएगा, शास्त्र बचाएगा, देव बचाएंगे, क्योंकि खुद ही शरण है। ऐसा कभी अपने को नहीं लगा। ऐसा लगता देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सामान्यतया क्या होता मुमुक्षुओं के जीवन में, देव दर्शन, भक्ति पूजा, स्वाध्याय, चिंतन मनन, जीवन व्यतीत हो जाता। फिर एक से शुरुआत। अड्डा लगाकर बैठता नहीं है,
जमकर बैठना जो चाहिए वो बैठता नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे कि रात की नींद कभी हराम नहीं हुई। यदि रात की नींद एक बार भी हराम हो जाए तो आत्मा की अनुभूति हुए बिना रह जाए। चार 485 नंबर के बोल में सोगानी जी कहते हैं, पुस्तकों का बहुत पठन था, बहुत शास्त्र पढ़े थे, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली थी, मगर दृष्टि नहीं मिली। पूज्य गुरुदेव श्री से दृष्टि मिले, पीछे पुस्तकें पढ़ने का रस कम हो गया। जिसको दृष्टि मिल जाए उसको जगत का कौन पदार्थ का रस रह सकता है। वस्तु मिल गई उसको तो सारा धन मिल गया, सारी संपत्ति, सारा निधान मिल गया। तो बात एकमात्र दृष्टि की है। दृष्टि स्वभाव के ऊपर आवे तो काम हो गया। दृष्टि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि का विषय जो है शुद्धात्मा, उसका लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु, मार्ग इतना सरल है, गुरुदेव श्री की कृपा से मिला है। अपन स्वभाव को स्वभाव के लक्ष्य से लेकर मैं वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास सभी के अंतरंग में हो, ऐसी मंगल भावना के साथ में आज की बात यहीं पर पूरी कर।